नमस्कार दोस्तों। अगर आपको इन लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी मुझसे पूछना होता है तो आप मुझको इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टा आईडी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। देखिए, उससे पहले जो हमने कल के लेक्चर में चीज़ें पढ़ी थी, एक बार क्विक रिवीजन उसका देख लेते हैं। देखिए, कल के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ ये चीज़ें पढ़ी थी। भारत का भू आकृतिक विभाजन हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उच्चावच के आधार पे भारत को 5 हिस्सों में बांटा जाता है: ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक और पूर्वांचल पहाड़ियाँ। तो इसमें से ट्रांस हिमालय वाला हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है, आज हम इन चारों को कवर करेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, तो देखिए, ट्रांस हिमालय से रिलेटेड कुछ फैक्ट जो थे, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे, वो क्या थे। देखिए, ट्रांस हिमालय, इसके अंदर कौन कौन सी रेंज आती है? इतनी रेंज। ठीक है, ये जो रेंज है ये ट्रांस हिमालय के अंदर आती है। यहाँ पे को दिख रही है आप लोगों को? काराकोरम। ठीक है, काराकोरम रेड से। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे आती है लद्दाख, उसके नीचे आती है जास्कर। इसके लिए मैंने कल आप लोगों को बताया भी था। ठीक है, ये था कार लेके जा। ठीक है, कार लेके जा, काराकोरम। ठीक है, लद्दाख और जास्कर, ये सारी श्रेणियाँ किस में आती है? ट्रांस हिमालय में आती है। उसके बाद देखिए, ट्रांस हिमालय में जो वनस्पतियाँ हैं, वनस्पतियाँ नहीं मिलती क्योंकि ये ऊंचाई में होता है, तो यहाँ पे को बर्फ गिरी रहती है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट जो था, काराकोरम जो है वो बेसॉल्ट का बना है, इसको आप लोग याद रखना। और इसका जो कलर है वो काला होता है। ठीक है, ये वाला जो रीज़न है, इसलिए इसको कृष्णगिरी भी बोला जाता है। ठीक है, कृष्णगिरी पर्वत। तो देखिए, K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, माउंटेन एवरेस्ट, सॉरी माउंटेन एवरेस्ट बोलता हूँ, इसमें जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, यहाँ पे को काराकोरम में। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन ये वाली रेंज में। और ये जो गॉडविन ऑस्टिन है K2, ठीक है, इसके बारे में कल आप लोगों को मैंने बताया था कि ये जो K2 है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और माउंटेन एवरेस्ट क्या है? ये नेपाल में है, तो ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। फिर देखिए, सियाचिन, बाल्टोरा, बियाफो, हिस्पर, सब इस रीजन के क्या है? ये ग्लेशियर्स हैं। सियाचिन क्या है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इंदिरा कॉल भी कहाँ पे को है? यहीं सियाचिन ग्लेशियर में इंदिरा कॉल है। ठीक है, तो ये जो था हमारा कल के लेक्चर में, ये सारी चीज़ें थी। चलिए आज के लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा इसमें जो रहने वाला है वो रहेगा ट्रांस। ठीक है, ट्रांस के बाद वृहद हिमालय, यानी कि महान हिमालय भी इसको बोला जाता है। तो कल देखिए, मैंने सबसे पहले आप लोगों को इसमें दिखाया था महान हिमालय। तो ये जो है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे को लिख देता हूँ। ठीक है, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये पूरा का पूरा क्या है? महान हिमालय। ठीक है, पूरी की पूरी रेंज क्या है? महान महान हिमालय, महान हिमालय। ठीक है, देखिए, मैंने इसको सबसे पहले ड्रॉ किया था क्योंकि इसके बेसिस पे मैं क्या खींचूंगा? ठीक है, लाइंस खींचूंगा। तो देखिए, ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में है। ये ऊपर की तरफ ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को, जास्कर हो गया ये, ठीक है, ग्रीन कलर से ये था आप लोगों का क्या? ठीक है, लद्दाख, लद्दाख श्रेणी ये थी। ठीक है, ये पूरी बनी नहीं आगे को। ठीक, और ये येलो कलर से दिख रहा है ये जास्कर थी। उसके नीचे पे कोई आ गया महान हिमालय। ठीक है, अब देखिए, ये जो काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, ये सब किसके अंदर आता है? ये सारा का सारा ट्रांस हिमालय के अंदर आता है। ठीक, सॉरी, ये सारा का सारा आता है ट्रांस हिमालय के अंदर। फिर ट्रांस हिमालय के बाद है महान हिमालय। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो रेंज है इंडिया के ये वाले हिस्से में, फिर नेपाल होते हुए, सिक्किम, भूटान होते हुए, ठीक है ना, ये अरुणाचल प्रदेश से इस तरीके से बैंड करती है। ये क्या है? महान हिमालय है। ठीक, अब देखिए, महान हिमालय को जो आप लोगों का ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय से अलग करने वाला जो जोन है उसको बोलते हैं सचर जोन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्योंकि देखिए, मैच द कॉलम टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि महान हिमालय को, ठीक है, ट्रांस से कौन अलग करता है, या फिर महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करने वाला जोन क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय। ठीक है, चलिए इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ। वृहद हिमालय या फिर महान हिमालय, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, महान हिमालय, महान हिमालय, इन दोनों को
अलग करने वाला जो जोन है, ठीक है, महान हिमालय, इनको अलग करने वाला जो जोन है इसको बोला जाता है क्या? अ, सचर जोन, ठीक है, सचर जोन इसको बोला जाता है। तो सिंपल सा जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करने वाला जोन क्या है, उसका नाम क्या है? सचर जोन है, ठीक। अब ये जो महान हिमालय है इसके कुछ और नाम भी हैं, जैसे महान हिमालय को क्या बोला जाता है? सर्वोच्च हिमालय, ठीक है, सर्वोच्च हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, ठीक। हिमाद्री हिमालय भी इसको बोला जाता है, हिमाद्री, ठीक है, हिमालय। इसको आंतरिक हिमालय भी बोला जाता है, ठीक है, आंतरिक हिमालय। और इसी को, ठीक है, महान हिमालय तो मैंने बता दिया। तो वृहद हिमालय, इसके क्या क्या नाम है? सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री हिमालय, ठीक है, आंतरिक हिमालय, महान हिमालय, सब इसी के नाम है। तो देखिए, जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है किसकी? महान हिमालय की, ये है माउंटेन एवरेस्ट। नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। कहाँ पे को है माउंटेन एवरेस्ट? माउंटेन एवरेस्ट है नेपाल में। अच्छा, कुछ चोटियां मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इनका क्रम आप लोग याद रखना, ठीक है। ये है रीजन नेपाल वाला, ठीक है, इतना जो रीजन है ये यहाँ पे को इस तरीके से देखिए, ठीक है, ये पूरा जो रीजन है ये क्या है? नेपाल वाला रीजन है, ठीक। तो देखिए, कुछ चोटियों के नाम मैं यहीं पे को बता देता हूँ, आप लोग इसको ध्यान रखना। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1, देखिए यहाँ पे को है धौलागिरी। मैं एक काम करता हूँ, देखिए आप लोग मैप में इस तरीके से दिखा लेना, मैं यहाँ पे को 1 2 3 करके डालते जाता हूँ, ठीक है। तो 1, तो 1 में क्या है? यह है धौलागिरी, ठीक है, धौलागिरी। तो धौलागिरी पर्वत कहाँ पे को है? ये नेपाल में है, ठीक हो गया। देखिए धौलागिरी के राइट में यहाँ पे को मानिए सेकंड नंबर पे, ठीक है, सेकंड नंबर पे। उसके बाद आता है अन्नपूर्णा। दूसरे नंबर पे क्या है? यहाँ पे को आएगा अन्नपूर्णा पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत। देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे ना वो कैसे बनेंगे, ठीक है, कि आप लोगों को ये दे रखे हैं, जैसे धौलागिरी दे रखा है, अन्नपूर्णा दे रखा है, और बोला जाएगा कि पश्चिम से पूर्व में। देखिए ये 1 वाला क्या है? सबसे पश्चिम में है, फिर उस 2 वाला उसके पूर्व में है, फिर 3 वाला उसके पूर्व में होगा। पश्चिम से पूर्व में इनका क्रम लगाइए, क्रम से इनको लगाइए, या फिर पूर्व से पश्चिम में क्रम से लगाइए। देखिए जो ये है ना अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय वाला हिस्सा, तो यहाँ पे को जो गारो खासी, ठीक है, पटकाई बूम, नागा हिल, ये जो आती है, इनके ऑर्डर ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मे भी हो सकता है कि इनके ऑर्डर भी एग्जाम में पूछ ले, ठीक। उसके जस्ट बगल में है माउंटेन एवरेस्ट। यहाँ पे को क्या होगा? तीसरे नंबर पे क्या होगा? माउंटेन, ठीक है, एवरेस्ट, जिसको नेपाल में क्या बोला जाता है? सागर माथा भी इसको नेपाल में बोला जाता है, ठीक है। माउंटेन एवरेस्ट के, अच्छा एक मिनट रुकना, सॉरी, 1 2 3, एक मिनट रुके, तीसरे नंबर पे माउंटेन एवरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है, तीसरे नंबर पे आएगा, शिट, एक मिनट रुकना, मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। तीसरे नंबर पे माउंटेन एवरेस्ट नहीं आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा ये है नाम इसका, मनासलू, ठीक है। ये क्या आएगा? इसको कट कर देते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे आएगा मनासलू, तीसरे नंबर पे क्या आएगा? मनासलू, मनासलू, ठीक है, ये आएगा तीसरे नंबर पे। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे आएगा माउंटेन एवरेस्ट। यहाँ पे को क्या आएगा? चौथे नंबर पे, ठीक है, ये आएगा उसके बगल में माउंटेन एवरेस्ट, ठीक है। ये क्रम आप लोग याद रख लेना, कुछ जो मेन है उनके तो याद रख ही लेना। माउंटेन एवरेस्ट के बगल में आएगा मकालू, ये 5वां, ये क्या आएगा? मकालू, ठीक है, 5वें नंबर पे ये क्या आ जाएगा? मकालू पर्वत आ जाएगा।
फिर उसके बाद इधर जस्ट ये सिक्किम वाले हिस्से में यहाँ पे को सिक्स में लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे को आएगा क्या, कंचनजंगा, ठीक है। यहाँ पे को क्या आएगा, कंचनजंगा। चलिए कंचनजंगा को मैं यहीं पे को लिख देता हूँ इसके ऊपर, हाँ चलो ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे को क्या आ जाएगा, ये जस्ट सिक्किम वाले रीजन पे कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा ये आ जाएगा। तो देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां हैं किसकी, महान हिमालय की। कौन कौन सी, सबसे फर्स्ट में, ठीक है, सबसे फर्स्ट में 1 नंबर पे धौलागिरी, सेकंड नंबर पे अन्नपूर्णा, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, थर्ड नंबर पे आ जाएगा मनासलू। चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, ठीक है, ये देखिए चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, माउंटेन एवरेस्ट। और पांचवें नंबर पे क्या आ जाएगा, मकालू। और छठे नंबर पे क्या आ जाएगा, कंचनजंगा। तो सबसे इधर पश्चिम में धौलागिरी और पूर्व में कंचनजंगा, ठीक है, सिक्किम। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना। अच्छा चलो ये महान हिमालय के बारे में कुछ खास बातें हो गई। उसके बाद एक चीज़ और देखिए, ये समझिए कि हिम रेखा क्या होती है, ठीक है। हिम रेखा, आइस लाइन इसको बोला जाता है, ठीक, हिम रेखा। देखिए होता क्या है ना, पहाड़ों में जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये पहाड़ हैं जो किससे घिरे हैं, बर्फ से घिरे हैं, ठीक है, बर्फ से घिरे पहाड़ हैं। अब होगा क्या, देखिए जैसे मान लीजिए पूरी एक रेंज है पहाड़ों की। अब जैसे मान लीजिए इतना जो हिस्सा है इसमें यहाँ पे को, ठीक है, इससे ऊपर का जो तापमान है, इस पॉइंट से ऊपर का जो तापमान है वो ठीक है 0 डिग्री या फिर उससे नीचे रहता है, ठीक हो गया। ये वाली चोटी के लिए ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट से ऊपर जो तापमान है वो कितना रहेगा, 0 डिग्री या फिर 0 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे कम, ठीक हो गया। इतने रीजन के लिए मान लीजिए यहाँ पे को पॉइंट है, इस पॉइंट से ऊपर का जो तापमान है वो कितना रहेगा, 0 डिग्री या फिर उससे कम। इतने रीजन के लिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ऊपर का जो तापमान है वो कितना रहेगा, 0 डिग्री या फिर उससे कम, कुछ इस तरीके से, ठीक है। नीचे को टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा, ऊपर को 0 डिग्री या फिर उससे कम, ऊपर को 0 डिग्री या फिर उससे कम, ठीक। तो ये वो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिन पॉइंट से ऊपर को अगर हम लोग जाएंगे, ऊंचाई में ऊपर को अगर हम जाएंगे, तापमान क्या रहेगा, 0 डिग्री या फिर उससे कम ही रहेगा। तो इन सारे पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन होती है, ठीक है, इस लाइन को क्या बोला जाता है, हिम रेखा बोला जाता है। तो हिम रेखा क्या होती है, ठीक, हिम रेखा दरअसल क्या होती है, पहाड़ों पर 0 डिग्री तापमान वाले जितने भी स्थान हैं उनको मिलाने वाली रेखा को क्या बोला जाता है, हिम रेखा बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाएगा, हिम रेखा। तो इसकी जो डेफिनेशन रहेगी, डेफिनेशन क्या रहेगी, डेफिनेशन यही रहेगी कि पहाड़ों पर, ठीक है, ये रहेगी आप लोगों की, इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। पहाड़ों पर 0 डिग्री तापमान, 0 डिग्री तापमान वाले स्थानों को, तापमान वाले स्थानों को, ठीक है, स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हिम रेखा कहा जाता है। स्थानों को मिलाने वाली रेखा को, ठीक है, मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, हिम रेखा कहा जाता है। तो हिम रेखा क्या होती है, पहाड़ों में जो 0 डिग्री टेम्परेचर वाले स्थान होते हैं उनको मिलाने वाली हिम रेखा जो होती है, सॉरी हाँ, मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, हिम रेखा, यानी कि स्नो लाइन इसको बोलते हैं, स्नो लाइन, ठीक है, स्नो लाइन इसको बोला जाता है, ठीक। ये चीज हो गई। तो देखिए अब क्या है कि पहाड़ों में हम जितना ऊपर को जाएंगे, जैसे ये जो हिस्सा है,
ठीक है। जैसे महान हिमालय वाला हिस्सा है, इसके ऊंचाई वाले स्थान हो गए, ठीक है। जास्कर वाला जो हिस्सा है उसके ऊंचाई वाले स्थान, काराकोरम वाला जो हिस्सा है इसके ऊंचाई वाले स्थान। अब हाँ, कभी कभार ना मन में एक कन्फ्यूजन रहता है। देखिए लोग क्या समझते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये समझते हैं कि ये जो महान हिमालय है ये नीचे है, जास्कर इसके ऊपर है, काराकोरम इसके भी ऊपर है, तो इसका मतलब ये काराकोरम सबसे ऊंचाई में होगा, फिर जास्कर उससे नीचे होगा, फिर महान हिमालय उससे नीचाई में होगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देखिए ये तो एक तल है ना, समतल, ये ऐसा है, इस चीज़ को समझिए एक बार। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए एक तल है ना, ठीक है। ये जो ऊपर का हिस्सा है उसको मैं इस साइड दिखा रहा हूँ और जो नीचे का हिस्सा है उसको मैं इस साइड दिखा रहा हूँ, ठीक। तो देखिए सबसे ऊपर ये क्या आ गया, सबसे ऊपर ये आ गया मान लीजिए लद्दाख, ठीक है, काराकोरम। फिर उसके नीचे आ गया लद्दाख, फिर उसके नीचे आ गया जास्कर, फिर उसके नीचे आ जाएगा महान हिमालय, ठीक है। तो देखिए ये तो एक ही तल पे है ना, तो ऐसा नहीं है, ये मत सोचना कि ऊपर ये जो काराकोरम है ज़्यादा ऊंचाई पे है और ये जो महान हिमालय है एक कम ऊंचाई पे, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक ही तल पे है। दरअसल होगा क्या ना, इनमें जो पहाड़ होंगे, ठीक है, उनकी जो ऊंचाई है वो कम ज़्यादा होगी। बात समझ में आई? जो इनमें पहाड़ होंगे, अब जैसे मान लीजिए काराकोरम है, ये काराकोरम में पहाड़ है, ठीक है, इस तरीके से ये कहीं पे को ऊंचा होगा, कहीं पे को नीचा। वैसे ही ये जास्कर है, जास्कर में भी क्या होंगे, पहाड़ होंगे, कहीं पे को ऊंचे होंगे, कहीं पे को नीचे। इस रेंज में भी क्या है, पूरी पहाड़ वाली रेंज है, कहीं पे को ऊंचे, कहीं पे को नीचे, ये इस तरीके से ये हो गया। तो देखिए ये जो मैप में दिखा रखा है ये एक ही तल पे है। फिर इनमें क्या होंगे ना, इनमें पहाड़ होंगे, किसी की ऊंचाई क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ इन पहाड़ों की, ये इन पहाड़ों में जब हम ऊपर को जाते हैं तब की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो देखिए जैसे जैसे हम इन पहाड़ों में ऊंचाई पर जाते हैं तो हमको क्या मिलते हैं, ग्लेशियर मिलते हैं। तो कुछ नदियाँ हैं जो इन ग्लेशियर से उत्पन्न होती है, मीन्स कि इन ग्लेशियर के गलने से ही वो नदियाँ बनती हैं, ठीक। तो देखिए कुछ इम्पोर्टेंट नदियाँ और ग्लेशियर के नाम मैं यहाँ पे को लिख देता हूँ, ठीक है। नदी और ग्लेशियर, नदी और उद्गम लिख देता हूँ, ठीक है। उद्गम कि वो नदी कौन से ग्लेशियर से पैदा होती है। देखिए सबसे पहले सबसे फेमस गंगा नदी कौन से ग्लेशियर से निकलती है, ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है, ये गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, फेमस जगह है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको सर्च कीजिएगा, ठीक है, अगर आपको ना पता हो तो। शारदा और काली, शारदा नदी और काली नदी, ठीक है, कुमाऊं रीजन में ये जो दो नदियां हैं सबसे फेमस हैं, ठीक है, शारदा नदी और काली नदी। ये कौन से ग्लेशियर से निकलती है, ये निकलती है मिलम हिमनद से, ठीक है। मिलम, मिलम कहीं पे को बुक में मिलाम भी लिखा होता है, ठीक है। अब यहाँ लोकल की लैंग्वेज में मिलम ही बोलते हैं, मिलम हिमनद, ठीक है। कहाँ पे को है मिलम, ये है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, ठीक है। मेरे चैनल का नाम भी आप लोगों को दिख जाएगा, PWS क्लासेस पिथौरागढ़। तो यहीं पे को बैठ के क्या कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। तो आओ कभी, ठीक है, पिथौरागढ़ चलेंगे, कहाँ, मिलम हिमनद। और अगर आओगे तो ठीक है मोटे मोटे कपड़े लेके आना। चलिए अगला है तिस्ता, ठीक है, तिस्ता। अगला क्या है, तिस्ता, तिस्ता नदी कौन से हिमनद से निकलती है, कौन से ग्लेशियर से, ये है जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर कहाँ पे को है, ये सिक्किम में, ठीक है, कहाँ पे को है, सिक्किम में है। फिर है श्योक नदी, श्योक नदी ये कौन से ग्लेशियर में है, ये है रेमो ग्लेशियर में, ठीक है, रेमो ग्लेशियर। तो ये कुछ नदियों के नाम हैं जो कौन से ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, जो इन ग्लेशियर से निकलती है। और कभी कभार ये क्वेश्चन मैच द कॉलम में आते हैं, हाँ, एक तरफ नदी होगी एक तरफ उद्गम। तो ऐसे गंगा है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। शारदा और काली नदी, ठीक है, मिलम हिमनद से निकलती है। बुक में मिलाम भी लिखा होता है तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना।
तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बहती है नदियाँ। तिस्ता नदी क्या है? जेमू, जेमू ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ है ये? सिक्किम में। श्योक क्या है? रेमो ग्लेशियर, ठीक है। और रेमो ग्लेशियर देखिए, इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि इन ग्लेशियर्स को, गंगोत्री, मिलम, जेमू, रेमो, इन ग्लेशियर्स को आप लोगों ने क्या करना है? मैप पे लोकेट करना है, ठीक है। ये आप लोगों का क्या है? होमवर्क है कि इन ग्लेशियर्स को आप लोग, क्योंकि देखिए जैसे जैसे आप लोग मेरे साथ पढ़ते जाओगे तो आप लोगों को भी आइडिया होते जाएगा। तो ये जो ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, इनको आपने क्या करना है? मैप पे लोकेट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्या? महान हिमालय हो गया। उसके नीचे आता है क्या? लघु हिमालय, ठीक है। देखिए वृहद हिमालय, महान हिमालय एक ही चीज़ है। लघु हिमालय, शिवालिक, पूर्वांचल, ये सब हमने ठीक है इसी वीडियो में कवर करना है। तो मे भी हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा चले जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हम लोग का क्या? लघु हिमालय, ठीक है। लघु हिमालय, लघु हिमालय, ठीक। तो देखिए लघु हिमालय जो क्या है, वो महान हिमालय के नीचे आएगा, यानी कि दक्षिण में क्या आ जाएगा? लघु हिमालय आ जाएगा। तो महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाली जो लाइन है उसको क्या बोला जाता है? MCT, यानी कि इसको क्या बोला जाता है? मेन, ठीक है, सेंट्रल थ्रस्ट इसको बोला जाता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोला जाता है। ये क्या करता है? ठीक है, लघु हिमालय को, ठीक है, किससे अलग करता है? लघु हिमालय को महान हिमालय से अलग करता है। महान, ठीक है, हिमालय से क्या करता है? अलग करता है। तो देखिए मैच द कॉलम में बनते हैं ऐसे क्वेश्चन कि एक तरफ दे रखा है, ठीक है, ये हिमालय, और एक तरफ दे रखा है उनको अलग करने वाली लाइन। तो देखिए जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है वो किसको अलग करेगा? लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करेगा। तो सबसे ऊपर था इस तरीके से, देखिए सबसे ऊपर क्या था? सबसे ऊपर ये था आप लोगों का, ठीक है, ट्रांस हिमालय, ट्रांस के नीचे क्या आया? महान हिमालय, ठीक है। और महान हिमालय के नीचे क्या आया? लघु हिमालय। तो देखिए इन दोनों के बीच में, इन दोनों को जो अलग करने वाली लाइन है, ठीक है, ये इन दोनों को के बीच का जो जोन है, जो ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करता है, ये क्या है? अभी पढ़ा था हमने, सचर जोन, ठीक है। और महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करने वाला जो जोन है, ठीक है, वो क्या है? MCT, यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग क्या करना? एकदम रट लेना, क्योंकि एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन यहाँ से। तो अब इसमें क्या है? देखो इसमें कुछ श्रेणियाँ हैं जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती हैं, और इनका जो क्रम है उस चीज़ को आप लोग देख लीजिए। चलिए इसको मैप में अभी ड्रॉ करेंगे, पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे को, ठीक है। देखिए पश्चिम से, ठीक है, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। तो लघु हिमालय की कुछ श्रेणियां हैं जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है। सबसे पश्चिम में आएगी पीर पंजाल, ठीक है। चलिए साथ साथ ही इसको हम लोग वो भी करते जाते हैं, मैप में ड्रॉ भी करते जाते हैं, ठीक है। पीर पंजाल, तो देखिए कहाँ पे को है पीर पंजाल? ये देखिए पीर पंजाल जो आएगी वो यहाँ पे को आएगी। एक मिनट रुकना है। ये है आप लोगों की पीर पंजाल। शिट, इसको थोड़ा सा एक मिनट रुकना, इसको डिलीट करना पड़ेगा। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक। तो देखिए जो पीर पंजाल है, पीर पंजाल आती है यहाँ पे को, ठीक है। ये वाले रीजन से कुछ इस तरीके से क्या चलेगी? ये इतने हिस्से में जैसे क्या चली? पीर पंजाल चली, ठीक है। ये जो श्रेणी है ये क्या है? पीर पंजाल, ठीक। कौन सी है? पीर पंजाल श्रेणी।
क्योंकि ये जो लघु हिमालय है ना वो ऐसे छोटी छोटी श्रेणियों में टूटा है। ठीक है, पीर पंजाल के बाद आती है, ठीक है, धौलाधर श्रेणी। पीर पंजाल के बाद क्या आएगी, ये पीर पंजाल के बाद धौलाधर श्रेणी आती है इस तरीके से, यहाँ ये हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड ये वाले हिस्से में। तो ये जो श्रेणी है ये कौन सी श्रेणी है, ये है धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी, ठीक है, कौन सी श्रेणी है, धौलाधर श्रेणी। उसके बाद यहाँ पे को आती है नाग टिब्बा, ये नेपाल वाले रीजन में, उत्तराखंड नेपाल ये वाले रीजन में ये क्या आती है, नाग टिब्बा, नाग टिब्बा। ठीक है, एक मिनट इसको भी डिलीट कर दें फिर। नाग टिब्बा, फिर नाग टिब्बा के जस्ट बगल में इस तरीके से यहाँ से लेके ये सिक्किम वाला जो एरिया है यहाँ तक ये जो श्रेणी चलती है, ये चलती है महाभारत श्रेणी। इसको क्या बोलते हैं, महाभारत भारत श्रेणी इसको बोलते हैं। ठीक है, महाभारत श्रेणी। तो देखिए सबसे इधर पीर पंजाल आ गई, फिर धौलाधर आ गई, फिर नाग टिब्बा आ गई, फिर महाभारत आ गई। इसके बाद क्या है ना, देखिए इसके बाद आगे को जो लघु हिमालय है वो मीन्स कि ये मान के चलिए इससे आगे को ख़त्म हो जाता है। फिर क्या है, छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में होता है, ऐसे इसका जो क्रम है, श्रेणियों वाला क्रम है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो पीर पंजाल सबसे पश्चिम में और महाभारत श्रेणी क्या आ जाएगी सबसे इधर। तो पश्चिम से पूर्व में जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जो ऑर्डर है वो क्या है, देखिए पीर पंजाल, पीर पंजाल के बाद क्या आएगा, धौलाधार। ठीक है, धौलाधार, धौलाधार के बाद क्या आ जाएगा, नाग टिब्बा। ठीक है, नाग टिब्बा, नाग टिब्बा के बाद क्या आ जाएगा, ठीक है, महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी। ठीक है, नाग टिब्बा के बाद क्या आ जाएगी, महाभारत श्रेणी। ठीक है, तो ये क्या बनता है, इनका क्रम बनता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं, जैसे जो आप लोगों का ये था NH-44 और जवाहर सुरंग, ये कहाँ पे को है, ये है बनिहाल दर्रे में। ठीक है, कौन से दर्रे में, ये है बनिहाल दर्रे में। कौन कौन सा, ये है NH-44, NH-44 और दूसरा क्या, ये जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग। ठीक, जवाहर सुरंग ये कहाँ पे को है, ये है बनिहाल दर्रे में, बनिहाल, बनिहाल दर्रा। अब देखिए बहुत लोग कन्फ्यूज़न होते हैं कि ये दर्रा क्या होता है। ठीक है, ठीक है, कौन से दर्रे में है, बनिहाल दर्रे में। देखिए दर्रा कुछ नहीं है, दो रीजन को जोड़ने वाला मतलब एक पहाड़ी मार्ग है। पहले क्या होता था कि पहाड़ों से ही जो रास्ते होते थे वो पहाड़ों से रास्ते होते थे। ठीक है, तो क्या है, जैसे एक रीज़न ये है, दूसरा रीज़न ये है, तो इन दोनों को जोड़ने वाला जो ठीक है पहाड़ी रास्ता होगा उसी को क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। तो दर्रा कुछ नहीं है, बस एक बाईपास टाइप का समझ सकते हो इसको। ठीक, तो जवाहर सुरंग कहाँ पे को है, बनिहाल दर्रे में। और बनिहाल दर्रा कहाँ पे को है, मैप में देखो, मैप में ये है बनिहाल दर्रा पीर पंजाल वाली श्रेणी में। ठीक है, ये पीर पंजाल है ना, तो पीर पंजाल में कहीं यहाँ पे को क्या है, ये कहीं यहाँ पे को क्या है, बनिहाल दर्रा है। तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, हाँ, बनिहाल। ठीक है, कैसे लिखते हैं, बड़ा नहीं छोटा नहीं, बनिहाल, चलो जो भी है, बनिहाल दर्रा। और यार ये लिखने में अगर क्या बोलते कि मिस्टेक होती है ना, तो उसके लिए माफ़ करना यार, हिंदी में थोड़ा सा मुझको दिक्कत ही है लिखने में। ठीक है, मात्राएं बहुत ज़्यादा गलत हो जाती हैं मुझसे, लेकिन ठीक है, समझ में तो आ ही रहा होगा आप लोगों के। बनिहाल दर्रा।
देखो, जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू और कांगड़ा घाटियाँ, ये कौन सी श्रेणी में है? ये है धौलाधार श्रेणी में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की कौन कौन सी, कुल्लू सबसे फेमस जगह है ना ये, कुल्लू मनाली। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं, कुल्लू और कांगड़ा घाटियाँ, कुल्लू और कांगड़ा घाटियाँ ये कहाँ पे को है? ये है धौलाधार श्रेणी में, धौलाधार श्रेणी। ये याद रखना है, एग्जाम में मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, कि कभी कभार तो ये डायरेक्ट भी आ जाता है। हाँ, मैंने एक किसी एग्जाम में देखा था वाला क्वेश्चन कि जो कुल्लू है वो कौन सी श्रेणी में आएगा। ऑप्शन ए धौलाधार, ऑप्शन बी पीर पंजाल, ऑप्शन सी, इस तरीके से 2-3 ऑप्शन थे उसमें, मतलब 2-3 क्या ऑप्शन तो 4 ही हुए। ठीक है, 4 ऑप्शन थे। तो मतलब ये क्वेश्चन मैंने देखा है कुल्लू घाटी वाला। अब कौन से एग्जाम में देखा है ये मेरे को भी नहीं पता है। ठीक है, तो देखा होगा शायद मैंने किसी एग्जाम में, जिस एग्जाम में मैं फेल हो गया होऊंगा। तो उसके बाद आगे को बढ़ते हैं। देखिए, जो झेलम घाटी की प्रमुख नदी है, और सॉरी, झेलम घाटी की प्रमुख नदी बोल रहा हूँ, क्या हो गया मुझको, झेलम तो खुद एक नदी है। देखिए, जो झेलम है ना, वो कश्मीर घाटी की सबसे प्रमुख नदी है, और ये एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय, मतलब एकमात्र ऐसी हिमालयी नदी है जो विसर्पण करती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग रट लीजिएगा। झेलम क्या है, कहाँ बहती है ये? कश्मीर घाटी से बहते हुए जाती है। ठीक है, कश्मीर घाटी की, कश्मीर घाटी की सबसे फेमस नदी है। ठीक, और ये एकमात्र ऐसी नदी है हिमालयी नदियों में, हाँ, हिमालयी नदियों में एकमात्र ऐसी नदी है जो क्या करती है, विसर्पण करती है। अब देखिए, यहाँ पे को मैंने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है, आप लोग इसको ठीक है वीडियो को पॉज कर करके लिख लेना जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये क्या करती है, विसर्पण। एकमात्र ऐसी नदी जो क्या करती है, विसर्पण करती है। क्या हो गया मुझको, लॉ को लॉ लिख रहा हूँ। ठीक है, विसर्पण, विसर्पण मतलब ना, देखिए ऐसे ही है जैसे सांप की तरह बहती है ना विसर्पण। ठीक है, तो एकमात्र ऐसी, क्योंकि हिमालय से बहन निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं ना, जैसे गंगा ले लो, यमुना ले लो, ये सारी नदियां जो हैं, ठीक है, ये बड़े बड़े गार्ज बना के बहुत तेजी से बहती है ना। ये ऊपर से देखिए, ऊंचाई से कोई नदी गिरेगी तो क्या करेगी वो, वी शेप में घाटियां बना देगी, इस तरीके से बड़े बड़े गड्ढे बना देगी। ठीक है, फिर जब वो किसी समतल इलाके में आती है तो इस तरीके से सांप की तरह विसर्पण करती है। तो हिमालयी नदियों में केवल झेलम एक ऐसी नदी है जो क्या करती है, विसर्पण करती है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हिमालयी नदियों में कौन सी ऐसी नदी है जो विसर्पण करती है, तो कौन सी नदी है, झेलम नदी है जो क्या करती है, विसर्पण करती है। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है किसके बारे में, लघु हिमालय के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आएगा क्या अगला, ये देखिए क्या है अगला, शिवालिक रेंज। ठीक है, तो शिवालिक श्रेणी जो है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको देख लेते हैं। तो इसको 1 मिनट रुकना, पॉज करके थोड़ा सा, सॉरी डिलीट करने में डिलीट करना था इसलिए पॉज किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा क्या, शिवालिक श्रेणी। ठीक है, अब क्या आता है, शिवालिक श्रेणी। शिवालिक, देखिए जो शिवालिक श्रेणी है उसकी कुछ इम्पोर्टेंट बातें और कुछ ठीक है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा 1 मिनट रुकना, इसमें जो महाभारत श्रेणी है, महाभारत श्रेणी जो थी, चलिए 1 मिनट रुकना, शिवालिक श्रेणी, चलिए ठीक है जैसा भी चल रहा है। देखिए वैसे तो ये जो श्रेणी है ना महाभारत श्रेणी, ये थोड़ा आगे तक जाती है। हाँ ठीक है, ये आगे थोड़ा सा बताने में गलती हो गई, ये श्रेणी थोड़ा सा आगे तक जाती है। कहाँ, ये जो भूटान वाला एरिया है उस रीजन तक भी जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोगों का आता है यहाँ ठीक है शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक श्रेणी का जो दूसरा नाम है वो क्या है, ठीक है, इसको बोलते हैं बाहरी हिमालय या फिर उप हिमालय भी इसको बोला जाते हैं, बाहरी हिमालय। ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, उप हिमालय, उप
हिमालय, बाहरी हिमालय या फिर उप हिमालय क्या है, इसका दूसरा नाम है। अब देखिए ये हिमालय की सबसे नई श्रेणी है। हिमालय की क्या है, सबसे सबसे नवीन श्रेणी। मीन्स कि जो हिमालय है ना, ऐसा माना जाता है कि आज से 8 करोड़ साल पहले, ठीक है, अब कितने जीरो होते हैं, 890 जो भी है, डैश डैश करके लिख देता हूँ, ठीक है, 8 ऐसे लिख देते हैं, 8 करोड़ साल पहले हिमालय बनने स्टार्ट हुए थे, ठीक है। तो अब हुआ क्या, देखिए पहले कुछ रीजन बनने स्टार्ट हुए, ठीक है, जैसे ऊपर के जो रीजन बनने स्टार्ट हुए, फिर क्या हुआ, नदियों ने कटाव किया और ठीक है कहीं पे को धसाव हुआ, फिर कुछ नए रीजन बने। तो इस तरीके से जो सबसे नए रीजन बने वो थे शिवालिक। शिवालिक श्रेणियाँ क्या है, सबसे नवीन श्रेणियाँ हैं, ठीक है, सबसे नवीन श्रेणियाँ कौन सी, शिवालिक श्रेणियाँ। देखिए ये जो शिवालिक श्रेणियाँ हैं लघु हिमालय से अलग होती हैं, और लघु हिमालय से जो ये अलग होती हैं वो किससे अलग होती है, ये होती है मेन बाउंड्री थ्रस्ट से। रुकना, यहाँ पे वो कहीं बना होगा, ये देखिए सबसे ऊपर क्या था, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को कौन अलग करता है, सचर जोन, ठीक है। फिर महान हिमालय और इधर लघु हिमालय को कौन अलग करता है, एमसीटी, यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर उसके नीचे लघु हिमालय के नीचे क्या आ जाता है, ये शिवालिक। तो शिवालिक और लघु हिमालय को कौन अलग करता है, ठीक है, MBT इसको बोलते हैं, MBT यानी कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट इसको बुलाते हैं। तो मेन बाउंड्री थ्रस्ट से ये किससे अलग होते हैं, चलिए यहीं लिख देता हूँ, हाँ, ये लघु हिमालय से, लघु हिमालय और इनको कौन सेपरेट करता है, लघु हिमालय और किसको, शिवालिक। शिवालिक इनको सेपरेट करने वाली जो बाउंड्री है वो क्या है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है, MBT इसको बोला जाता है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये मेन बाउंड्री थ्रस्ट किसको अलग करती है, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी को। देखिए अरुणाचल प्रदेश में जो शिवालिक श्रेणी है ना वो छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में विद्यमान है, ठीक है। अब होता क्या है ना, ये यहाँ तक आके टूट जाती हैं, कहाँ तक, इसको देखिए, एक काम करता हूँ, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया है या फिर लिख लिया है तो मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये क्योंकि फिर वो रीज़न दिखाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। देखिए एक एरो बच गया, इसको भी कट करते हैं, यहाँ से देखना, हाँ ये सबसे ऊपर हो गया काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, ये मिला के हो गया ट्रांस। फिर उसके नीचे आ गया महान, ठीक है, महान के नीचे क्या आ गया, ये लघु हिमालय। उसके अंदर क्या आ गया, पीर पंजाल हो गया, नाग टिब्बा हो गया, महाभारत हो गया, धौलाधार हो गया, ठीक ये श्रेणियाँ। उसके नीचे यहाँ पे को आता है, ये वाले हिस्से से मान के चलिए कुछ इस तरीके से, उसके नीचे ये जो बनता है ना, ठीक है, ये इस तरीके से, ये उत्तराखंड हो गया, यूपी वगैरह, ये वाले इलाके से होते हुए यहाँ तक जो पहुँचता है, तो ये आती है शिवालिक श्रेणियाँ, ठीक है। ये कौन सी श्रेणी है, शिवालिक श्रेणियाँ। लिखूं कैसे इसको अब, शिवालिक, ठीक है, शिवालिक श्रेणियाँ। तो ये कौन सी श्रेणियाँ आ गई, शिवालिक श्रेणियाँ आ गई उसके नीचे, ठीक है। तो अब देखिए ये शिवालिक श्रेणियाँ यहाँ तक तो चलता है, ठीक है, ये यहाँ तक तो ये नॉर्मल श्रेणियों के रूप में चलेगा, लेकिन इससे आगे ना इस श्रेणियों के रूप में नहीं चलता है, ये छोटी छोटी पहाड़ियों में टूट जाता है, ठीक है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में जो शिवालिक है वो छोटी छोटी पहाड़ियों का रूप ले लेता है। तो इन कुछ पहाड़ियाँ हैं जिनके नाम ये हैं, ये है अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा, इधर पे को देखिए, ठीक है, ये लास्ट में ये जो रीजन है ना, ये अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है। तो ये ऐसे यहाँ पे को देखिए, ये सबसे राइट में देखिए, यहाँ पे कोई जहाँ कर्सर है, ये छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में टूट जाता है इस तरीके से, ये हो गया। तो देखिए सबसे ऊपर ये है पटकई बूम, ठीक है,
नहीं, 1 मिनट रुकना, ये गलत हो गया। ये तो पूर्वांचल पहाड़ियों के अंदर आ जाएगा, सॉरी ये गलत हो गया। हाँ, ये वाली रीजन नहीं, ये आएगा आप लोगों का इधर पे को देखिए, देखिए ये जो, ठीक है, इससे आगे ये बांग्लादेश लग जाता है और फिर उसके आगे क्या लग जाता है, ये नॉर्थ ईस्ट लग जाता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय वाला हिस्सा जो है। तो यहाँ पे को क्या होता है ना, देखो ये जो शिवालिक श्रेणी है ये यहाँ पे से छोटी छोटी पहाड़ियों में टूट जाती है। तो इसमें आप लोगों ने एक काम करना है, ठीक है, कुछ पहाड़ियों के नाम मैं बताऊंगा, कुछ पहाड़ियाँ आप लोगों ने खुद मैप पे लोकेट करनी है और ये इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो ये है आप लोगों का क्या, जैसे अरुणाचल प्रदेश में जो शिवालिक श्रेणी है उसमें कुछ पहाड़ियाँ हैं जैसे डफला, ठीक है, डफला, ये मैप में आप लोगों ने खुद लोकेट करना है, ठीक है, डफला और मिरी, डफला हो गया, मिरी हो गई, मिरी पहाड़ियाँ, और ये हो गई अबोर पहाड़ियाँ, ठीक है, अबोर पहाड़ियाँ, और ये हो गई मिसमी पहाड़ियाँ। इन सारी पहाड़ियों को आपने क्या करना है, मैप में लोकेट करना है, ठीक है। फिर क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए जो ऑर्डर है ना पश्चिम से पूर्व की तरफ, ये मैंने लिख लिया है, ये ऑर्डर मीन्स कि ये मैंने ऑर्डर से ही लिखा है। सबसे पश्चिम में क्या होगी, डफला, फिर उसके पूर्व में मिरी, उसके पूर्व में अबोर, उसके पूर्व में मिश्मी। तो ये अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिस्सा है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में छोटी छोटी पहाड़ियों में टूट जाता है। तो इसको यहाँ पे को अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में लोकेट कर लेना, ठीक। और ये पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या है, इनका क्रम है। इसको ना आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, जैसे डॉ है ना, डफला, डमी, फिर मिरी, डमी, ठीक है, और ओ मी, मतलब अपनी तरफ से कुछ भी बना लो, डमी अमी, ठीक है, अच्छा लग रहा है क्यों, डमी अमी, ऐसे याद कर लेना। अरुणाचल प्रदेश में जो शिवालिक श्रेणी है वो छोटी छोटी पहाड़ियों में टूट जाता है, और कौन सी पहाड़ियाँ हैं वो, डमी अमी, और यही क्रम भी होगा, ठीक है, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, डमी अमी, ठीक, अच्छा बन गया यार ये तो, डमी अमी। फिर उसके बाद क्या आती है, सबसे लास्ट में ये आएंगी हमारी क्या, पूर्वांचल पहाड़ियाँ। ये देखिए शिवालिक हो गया हम लोगों का, लघु हिमालय हो गया, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए, अब आ जाता है पूर्वांचल पहाड़ियाँ। तो देखो पूर्वांचल जो पहाड़ियाँ हैं ना, पूर्वांचल पहाड़ियों के अंदर क्या आ जाता है, ये यहाँ पे को आओ, इधर सबसे ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट वाला। अब ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं जो छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वांचल पहाड़ियाँ। ये देखो यहाँ, फिर इसके नीचे इधर जाएगा ये नागालैंड, मिजोरम, ये वाले हिस्से में। तो ये है, यहाँ पे को है। अब इनके नाम कैसे लोग, यहाँ तो जगह ही नहीं हो रही है, चलो मैं इनको 1 2 करके नाम दे देता हूँ। हाँ, इसको नाम दे देता हूँ 1, इसको नाम दे देता हूँ 2, इस पहाड़ी को नाम दे देता हूँ 3, और ये वाली पहाड़ी को नाम दे देता हूँ 4, ठीक है। तो देखिए जो 1 है, यहाँ पे को जो पहाड़ी है ये है पटकई बूम, इसको क्या बोलते हैं, पटकई बूम। ये किसका हिस्सा है, पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा है, ठीक है, पटकई बूम। तो पटकई बूम जो है कहाँ है वो, पटकई बूम, ठीक है, देख लो कौन से हिस्से में है, तो इससे आप लोग इसको याद रख लोगे, पटकई बूम हो गया। फिर नागा हिल, अब नागा हिल तो आप लोगों को नाम से ही पता चलेगा, सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगी, नागा हिल। नागा हिल कहाँ है ये, नागा हिल, हिल को मिल लिख रहा हूँ क्या, आज क्या हो गया मुझको, नागा हिल। तो ये नागा हिल कहाँ पे को है, नाम से पता चल रहा है, नागालैंड वाले रीजन में, ठीक है। नागा हिल पाकिस्तान में है, मत बोलना, हाँ, ठीक है। अगर बिल्कुल आइडिया नहीं है ना और 4 ऑप्शन दे दिए जाए तो 100% कुछ लोग ऐसा भी करके आएंगे। तो देखिए नाम से पता चल रहा है, नागा हिल कहाँ पे को है, नागालैंड में, तीसरे नंबर पे, ठीक है, तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे ये आती है आप लोगों की मणिपुर हिल,
तो अब मणिपुर हिल जो है वो तिब्बत में है, मत बोलना। हाँ, नाम से पता चल रहा है उसके कहाँ पे को होगी, मणिपुर में, मणिपुर हिल। ठीक। और चौथे नंबर पे जो मैंने दिखा रखा है ऊपर, चौथे नंबर पे ये आ जाती है क्या, मिजो हिल, मिजोरम में। ठीक है, मिजो हिल, मिजो हिल। ठीक, इस तरीके से चलेगा। अब एक चीज और देखना, यहाँ पे को ना कुछ इनके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं, जैसे, और ये मैच द कॉलम में, एग्जाम में जो मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन बनते हैं उसमें आ सकते हैं। हाँ, ये कि जैसे एक तरफ दे दिया पहाड़ी और एक तरफ दे दिया क्या, डी कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं शायद, और दूसरी तरफ क्या दे दिया, राज्य। ठीक है, तो एक तरफ आ जाएगा जैसे पटकई बूम, ठीक है, नागा, बरेल, लेमाटोल, ये सारी इस तरीके से। तो देखिए, बरेल पहाड़ी, बरेल पहाड़ी, ये जो बरेल पहाड़ी है ये कहाँ पे को है, ये है नागालैंड में। कहाँ पे को, नागालैंड। लेमाटोल पहाड़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन अब देखो नए नए क्वेश्चन तो बनेंगे ना, तो ये याद करना पड़ेगा हमने। लामाटोल पहाड़ी, ये कहाँ पे को है, मणिपुर में। ठीक है, लामाटोल, सॉरी लामाटोल बोला, लेमाटोल पहाड़ी, ये कहाँ पे को है, मणिपुर में। और हाँ, पूर्वोत्तर भारत की, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूर्वोत्तर भारत की, यानी कि ये जो ये वाला हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये सिक्किम से इधर का जो हिस्सा है, तो पूर्वोत्तर भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, सब सर्वोच्च चोटी। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की, भारत की सर्वोच्च, सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ये कमेंट बॉक्स में बताओगे या फिर मैं बता दूं, चलो मैं ही बता देता हूँ। ये है, ठीक है यार, ये तो मेरे दिमाग से भी निकल गया। अच्छा हाँ, सारामती है ये, सारामती, सारामती। पूर्वोत्तर भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सारामती। और कौन सी पहाड़ी में है ये, नगा पहाड़ी, नगा पहाड़ी। ठीक, ये जो लोकटक झील है ना, लोकटक झील का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, इतनी फेमस झील है। ठीक है, कौन कौन गया है आप लोगों में से लोकटक झील, चलो बताना कमेंट में, कभी कभार ऐसा भी पूछना चाहिए। ठीक है, लोकटक झील, तो लोकटक झील जो है ये मणिपुर हिल, ठीक है, मणिपुर हिल और लेमाटोल पहाड़ियों के बीच ही है। किसके बीच है, मणिपुर हिल और लेमाटोल। ठीक है, लेमाटोल पहाड़ी। देखिए, मणिपुर हिल और लेमाटोल पहाड़ी, इनके बीच में कौन सी झील स्थित है, ठीक है, लोकटक झील स्थित है। अब एक सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको मैं यहीं पे को लिख देता हूं, चलो इसको लिखते हैं किससे, ये वाले कलर से। देखिए, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको मैं यहां पे को लिख देता हूं इंपॉर्टेंट करके। ये जो मेघालय पठार है ना, मेघालय पठार में जो गारो हो गई, ठीक है, खासी हो गई और जयंतिया, जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया, ये हिमालय का भाग नहीं है। ठीक है, हिमालय का भाग नहीं है, इस चीज को याद रखना आप लोग। क्योंकि देखो, ये जो मेघालय का पठार है ना, इधर इधर देखो, ये आ गया अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय वाला जो रीजन है ये, तो इधर मेघालय के पठार में ये पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। याद रखना, ये हिमालय पर्वत श्रेणी में नहीं आती हैं, मतलब हिमालय पर्वत का भाग नहीं है ये दरअसल क्या है ना, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। किसका भाग है, प्रायद्वीपीय
पठार का भाग। तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गारो खासी और जयंतिया जो है वो हिमालय का भाग ना होके किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना कि पहला स्टेटमेंट दे दिया कि गारो खासी और जयंतिया क्या है, ठीक है, हिमालय का भाग है। दूसरा स्टेटमेंट कुछ दे दिया, कौन सा सही कौन सा गलत, ठीक। तो याद रखना गारो खासी और जयंतिया जो है वो हिमालय का भाग ना होकर किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती थी मैंने कवर कर दी हैं, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।